सभी को नमस्कार। सप्तमी कक्षा हेतु रुचिरा भाग 2 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक में दिए गए पंचम पाठ अर्थात पंडिता रमाबाई के अभ्यास प्रश्न में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास में आए हुए प्रश्नों के अर्थ और उनके उत्तर देखेंगे। तो आइए अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। का नंबर, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति उपाधि, ऐसी उपाधि से का विभूषिता अर्थात कौन विभूषित हुई, कौन अलंकृत हुई। तो इसका उत्तर आता है पंडिता रमाबाई अर्थात पंडिता सरस्वती ऐसी उपाधि से पंडिता रमाबाई को विभूषित किया गया। ख नंबर, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती अर्थात रमाबाई कुतः कहाँ से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो इसका उत्तर आता है स्वमातुः अर्थात रमाबाई अपनी माता जी से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ग नंबर, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत अर्थात रमाबाई का किसके साथ विवाह हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा था रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत अर्थात रमाबाई का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ था। घ नंबर, कासाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती अर्थात किन लोगों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो इसका उत्तर आता है नारीणाम अथवा महिला नाम अर्थात नारियों के लिए या महिलाओं की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। ग नंबर, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कुत्र अगच्छत कहाँ पे गई। यहाँ आगच्छत न होकर के अगच्छत होगा। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात नीचे लिखे गए पदों को आधार बनाते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। अब यहाँ रेखांकित पद है रमायाः। रमायाः क्या है, यह षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। तो इसके स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वह षष्ठी विभक्ति एक वचन में आएगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम का शब्द रूप बनता है, स्त्रीलिंग में कस्याः। इस प्रकार रमायाः के स्थान पे कस्यः आया है। ख नंबर, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः यह षष्ठी विभक्ति एक वचन में है और पुल्लिंग में है, इसलिए पत्युः के स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वह पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में आएगा, इसलिए पत्युः के स्थान पर कस्य का प्रयोग हुआ है। ग नंबर, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापियत। रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना किया। तो प्रश्न बनता है कि कुत्र कहाँ पर, मुंबई नगरे। मुंबई नगरे जो रेखांकित पद है इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ। घ नंबर, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। अब यहाँ पर रमाबाई महोदयायाः, महोदयायाः शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, इसलिए इसके स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वह षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम का स्त्रीलिंग में जो शब्द रूप बनता है वह कस्याः बनता है, इसलिए महोदयायाः के स्थान पे कस्याः का प्रयोग होगा। ग नंबर, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते अस्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। स्त्रियः यह स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, इसलिए इसके स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वह आएगा का
के काह। काह क्या है? स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, इसलिए यहाँ पर काह का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई किमर्थम, किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो रमाबाई किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, यहाँ पर आप उत्तर दे सकते हैं। लिखा गया है, रमाबाई स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती। अर्थात रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्ध किया। दूसरा प्रश्न है, निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते अस्म। अर्थात निःसहाय बेसहारा स्त्रियः महिलाएं आश्रम में किम किम लभन्ते अस्म, क्या क्या प्राप्त करती थी, अर्थात किन किन चीज़ों को उन्होंने सीखा। अब इसका उत्तर आता है, निःसहाया स्त्रियः, निःसहाय स्त्रियां महिलाएं, आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच लभन्ते अस्म। अर्थात निःसहाय स्त्रियां आश्रम में छपाई, टंकण और काष्ठ कला इत्यादि चीज़ों को प्राप्त किया, अर्थात इत्यादि चीज़ें उन्होंने सीखा। ग क्वेश्चन, ग नंबर, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है? इसका उत्तर है, समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। अर्थात समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदय का योगदान है। घ नंबर, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित होती हैं, अर्थात उनकी प्रशंसा की जाती है? तो स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अर्थात स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचय लिखत। अर्थात नीचे लिखे गए पदों का निर्देश के अनुसार पद परिचय देना है। पद परिचय के अंतर्गत हमें मूल शब्द बताना है, लिंगम अर्थात जेंडर बताना है, विभक्ति बताना है और वचन बताना है। यथा जैसे वेदानाम यह पद है जिसमें मूल शब्द है वेद, यह पुल्लिंग में है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। उसी प्रकार से पिता शब्द में मूल शब्द है पितृ, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। शिक्षाए मूल शब्द शिक्षा, स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्या इस पद में मूल पद है कन्या, यह स्त्रीलिंग में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नारीणाम पद में मूल शब्द है नारी, स्त्रीलिंग में है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया में मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचनम। अब आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनंच लिखत। अर्थात नीचे लिखे गए पदों का धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखिए। धातु अर्थात क्रियापद, लकार अर्थात काल या इंग्लिश में आप इसे टेंस बोलते हैं। पुरुष जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। वचन जिसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए देखते हैं, यथा जैसे आसीत यह पद है जो कि अश धातु से बना है। अस जो कि है के अर्थ में आता है, लंग लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वन्ति पद है, इसमें क्री धातु है, यह लट लकार में है, प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत में मूल शब्द या मूल धातु है गम, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन।
निवसंती, निवसंती पद में नि उपसर्ग लगा हुआ है और यह इसमें वश धातु है। वश धातु होता है बैठने के अर्थ में या कहीं पर निवास करने के अर्थ में। यह भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। गमिष्यति, गमिष्यति पद में मूल धातु है गम, यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। अकरोत, अकरोत में मूल धातु है क्री, क्री धातु करने के अर्थ में आता है। यह अकरोत पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। पुनः हम लोग देखते हैं अस का अर्थ होता है, क्री धातु का अर्थ होता है करना, गम जाने के अर्थ में आता है, वश बैठने के अर्थ में आता है, निवास करने के अर्थ में आता है, गम जाने के अर्थ में आता है, क्री करने के अर्थ में आता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। अर्थात कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य स्टोरी के अनुसार पहले आता है और उसके बाद कौन सा सेंटेंस या वाक्य आता है। जैसे यहाँ दिया गया है, रमाबाई महोदया या बिपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। ख नंबर दिया है 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म अलभत। ग नंबर सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। घ नंबर 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। ङ नंबर सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। च नंबर सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अब हमको इन 6 सेंटेंस को क्रम से क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो उत्तर में पहला जो वाक्य हम लोग लिखेंगे वह होगा 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म अलभत, अर्थात 1858 ईस्वी में रमाबाई महोदया का जन्म हुआ। उसके बाद स स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसके बाद वह अपने माताजी से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करती हैं। ग नंबर रमाबाई महोदया या बिपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत, अर्थात रमाबाई महोदया बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह करती हैं। तत्पश्चात जो वाक्य आता है वह है सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, अर्थात वह उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड देश जाती हैं। पांचवा सेंटेंस या पांचवा वाक्य है स मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापियत, उसके बाद वह मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करती हैं। च नंबर 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, अर्थात 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यास में आए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देखा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नों के अर्थ और उनके उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।